ठीक है। बस लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कि क्या होता है जब अपन दो स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। आज अपन क्या देख रहे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट के when two spring are connected in series। जब अपन दो स्प्रिंग को कैसे लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं। देखो समझना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास में अब आपके पास में एक सिस्टम है। मान लो इसमें आपके पास में दो स्प्रिंग है, एक है K1 और एक है आपके पास में मान लो बड़ी स्प्रिंग कितनी K2, और ये आपने मास लगा रखा है। तो कल जो अपने लॉजिक लास्ट क्लास में देखा था वो यही देखा था कि सर अपने पास में कुछ भी हो जाए, जो आपके पास में नेचुरल लेंथ से जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट होती है, ये देखो ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। और अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है सर तो इसको मत गिनो आप डायरेक्टली क्या करो, आप डायरेक्टली एक्स डिस्प्लेसमेंट करा दो और फिर उस एक्स डिस्प्लेसमेंट से आप ले लो। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास ये स्प्रिंग थी, ये इसकी कौन सी पोजीशन थी, तो ये इसकी पोजीशन हो गई मेन पोजीशन। मान लो मैंने इसको स्ट्रेच करा और ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई और मास आ गया यहाँ पे m। तो टोटल स्ट्रेच अपन मान लेते कितना है, x। इसमें से मान लो K1 जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच हुई, x1, और K2 जो स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच हुई है, x2। तो जो x नेट है, जो टोटल आपके पास में हो रहा है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन वो कितना हो गया, x1 प्लस x2। दैट मींस द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड इन फर्स्ट स्प्रिंग प्लस द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड इन सेकेंड स्प्रिंग, ये अपने पास में आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में अपन देखो x नेट, x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट कर रहे हैं इधर देखना समझना। x नेट की जब मैं बात करूंगा तो वो होता है f नेट की वजह से, जो कितना होगा आपके पास में माइनस का k इक्विवेलेंट जो मुझे निकालना है इनटू x नेट। अब एक ही सिंगल पॉइंट है, यानी कहने का सेंस मेरा ये है, m मास पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है f नेट, वो ही आपके पास में एक सिंगल फोर्स है और नीचे आपके पास में mg लग रहा है। तो जब मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करूंगा तो सर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो यहां पे क्या होता है, सेम होता है। जब दो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं जबकि वो सीरीज में है तब वो रीस्टोरिंग फोर्स सेम होता है और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। जबकि पैरेलल के अंदर आपके पास में उनका रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग था लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम था। तो अगर ये सेम है इसका मतलब F1 बराबर है आपके पास में F2 बराबर है F के, जो आपके पास में क्या है, F नेट ही है और कुछ भी नहीं, अलग नहीं है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन में अब ले रहा हूं और काउंट करूं तो इधर देखना F1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्प्रिंग को देखो K1 माइनस का x1 और ये अपने पास में F ही है तो मेरे को F1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह से F क्या हो जाएगा सेकेंड स्प्रिंग के लिए K2 और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x2 माइनस का, वही नेट ये लिख रखा है मैंने। तो 1, 2 और 3 एक्सप्रेशन से मैं देखो क्या निकालता हूं, x नेट कितना आ गया F अपॉन K इक्विवेलेंट, x1 कितना आ गया मेरे पास F अपॉन K1 और x2 कितना आ गया माइनस का F अपॉन K2। वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो जल्दी से, माइनस का F अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू माइनस का F अपॉन K1 माइनस का F अपॉन K2। माइनस 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 कैंसिल हो गया, F F F कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट कितना आया, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 के, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, K1 K2 upon K1 plus K2. So this is the formula of equivalent
स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सर याद कैसे रहेगा? तो याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। क्लास 10 के अंदर आपने क्या देखा था? क्लास 10 में हमने देखा था कि अगर दो रेजिस्टेंस को मैं एक के बाद में एक कनेक्ट करता हूं, R1 और R2, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। लेकिन अगर आप दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, K1 और K2, तो आपके पास में पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। वहीं जब आप दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे, R1 और R2, तब आपके पास में क्या आता था? तब आपके पास में, ये इसको ऐसे देखते हैं, देखो जब सीरीज में रेजिस्टेंस थे तब ये फॉर्मूला, और जब आपके पास में दो स्प्रिंग पैरेलल होगी, ये एक और ये दो, K1 और K2, तब इक्विवेलेंट कितना आएगा? K1 प्लस K2। सेम जब आपके पास में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, तब आपके पास में इक्विवेलेंट आता था R1 और R2 का, कितना आता था? RP, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला लगेगा कब? जब दो स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ये हो गया K1 और ये हो गया K2, तो K इक्विवेलेंट कितना हो गया? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। करना कुछ नहीं है सर, मेरे को 10th के फॉर्मूला याद करना है, और 10th का जो फॉर्मूला है उसमें सीरीज वाले में पैरेलल का और पैरेलल वाले में सीरीज का फंडा अपन को लगाना है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन अपने पास में कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आता है, इधर समझना। मान लो मेरे पास दो स्प्रिंग है और वो एक मास से कनेक्टेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और ये मास हो गया M। आपको क्या निकालना है? आपको K इक्विवेलेंट निकालना है कि K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा। कैसे निकालेंगे? देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ मत करो, मेरे पास ये मीन पोजीशन हो गई सर। हॉरिजॉन्टल में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, सारी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो वर्टिकल में आती है, कि वहां पे नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन अलग अलग होता है। मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस करा के यहां ले आया हूं M, तो आपके पास में ये तो स्ट्रेच हो गई और ये वाली स्प्रिंग क्या हो गई? कंप्रेस हो गई। तो मान लो K1 K2, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मीन पोजीशन से दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये x एक्सपांड हुई है और ये x कंप्रेस हुई है। तो आपके पास में अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं M मास पे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? देखना जल्दी से, ये हो गया F1। सर ऐसा क्यों? कोई भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे ही रहना चाहती है, और अगर आप उसको एक्सपांड करोगे तो वो इस एक्सपांशन को अपोज करेगी। तो अगर ये ऐसे एक्सपांड हो रही है तो ये वापस से मास को अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए F1 किधर लगेगा? इस तरफ। और कितना लगेगा F1? माइनस का K1x, डिस्प्लेसमेंट x ही है। वहीं अगर मैं इसको सेकेंड स्प्रिंग के रेस्पेक्ट से देखूंगा, तो सेकेंड स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है, और वो कंप्रेस होना नहीं चाहती, वो क्या करेगी? उसको धक्का देगी। जब वो उसको धक्का देगी तो उसका डायरेक्शन भी सेम आएगा F2। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ऐसा है x1, इसके लिए भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? इधर हो गया x2। इसलिए आपके पास में दोनों फोर्स उसके क्या है? ऑपोजिट आए हैं, और F2 कितना हो जाएगा? माइनस का K2x हो जाएगा। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? F1 प्लस F2, ये हो गया K इक्विवेलेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट x, ये हो गया माइनस का K1x, और ये हो गया माइनस का K2x। माइनस से सब कट गया, x से x भी क्या हो गया? कट गया। तो K इक्विवेलेंट कितना आया? K1 प्लस K2। अगर मुझसे कोई, ये आंसर है, अगर मुझसे कोई पूछे टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, तो टाइम पीरियड T कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट M बाई K। स्प्रिंग के लिए
तो SHM का जो K होता है वो S स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर स्प्रिंग, तो यहाँ पे K की वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही है? जब एक में दूसरी चीज ऐड होती है तो टोटल वैल्यू अपने पास में बढ़ती है। तो यहाँ पे K बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कहने का मतलब आपके पास में जो भी स्प्रिंग का टाइम पीरियड है दो इसका वो नॉर्मली एक स्प्रिंग की वजह से क्या होगा? कम होगा। ये जल्दी 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 SHM परफॉर्म करेगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने देखा है। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा, बाई चांस मेरे पास अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग आ जाए, दो आ गई, दो के बाद में मान लो तीन आ गई, एक क्वेश्चन अपन तीन का कर लेते। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ गया कि आपके पास में एक स्प्रिंग है, मान लो इसका आपके पास में K1 हो गया, अब ये हो गया आपके पास में मास M और ये हो गया आपके पास में ग्राउंड, और यहाँ पे एक और स्प्रिंग है K2 और यहाँ पे आपके पास में एक और है K3। तो इस केस में इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अब तो हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं K2 और K3 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? दोनों पैरेलल में ऐड होता है, तो ये हो गया K3 प्लस का ये हो गया K4। लेकिन अगर मैं इनको देखूंगा, मतलब मैं इस सिस्टम को ऐसे बना सकता हूं, एक हो गया K1 और ये मास, और एक और हो गया मेरे पास कितना? K'। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो ये ऐसे सिस्टम है, और यहां पे अपने पास में K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का ऐड कर दो तो K1 प्लस K' दैट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ऐसे अपने पास में स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, और जो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, अच्छा K2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, सुनते तो हैं बच्चे, वाह, कम से कम एक शांति तो है। K2 प्लस K3 हो गया और K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास में जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पास में खत्म हो जाता है। इसमें अपने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, और अगर दो से ज्यादा स्प्रिंग आती है तो अपन ने ये देखा है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम के साथ।